स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जाट एक जाति नहीं बल्कि एक नस्ल है। जाट को एक नस्ल के रूप में क्यों बोला गया है, आज हम इससे जुड़ी परंपराएं, इससे जुड़े पहलू, इससे जुड़े उदाहरण आपके सामने बताएंगे। उत्तर भारत में 8 माह की एक गर्भवती महिला अगर आपको खेत में काम करती दिखती है तो इस बात की संभावना बहुत अधिक हो जाती है कि वह जाट नहीं होगी। अगर देश की सीमा पर कोई सुगठित कदकाठी का सिपाही डटा हुआ दिखाई दे तो भी उसके जाट होने की बात ही दिमाग में आती है, भले ही वह जाट न हो। साहस और शारीरिक श्रम करना जाट का सहज गुण है, इसलिए जाट मूलतः खेती करने वाले एक योग्य सिपाही है। इसी कारण शायद यह माना जाता है कि जाट सामान्य तौर पर आम लोगों के मुकाबले कदकाठी में तगड़ा है। भारत में विदेशी हमलावरों के हमले होते रहे हैं। अपनी जमीन की लड़ाई जाटों ने अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ी है। इस लड़ाई में जाटियों का सहयोग केवल घायलों की मरहम पट्टी करना नहीं रहा, बल्कि पति पत्नी एक ही कमरबंद से अपने आप को पीठ के बल बांधकर युद्ध करते थे। सामने के बार पति बचाता था और पीछे के बार पत्नी बचाती थी। इतिहास गवाह रहा है, जाट के जीवन मरण में महिला का योगदान बराबरी का नहीं तो उससे कम भी नहीं रहा। लेकिन इसके बावजूद भी जाटों के लिए आज यह शर्म की बात है कि जाट बहुल्य क्षेत्रों में पुरुषों के मुकाबले में स्त्री कम होती जा रही है। यह लिंग भेद जाटों के गौरव में सबसे बड़ा कलंक है और गर्व की बात यह भी है कि जाट जाति संगोत्र विवाह और प्रेम विवाह को नकारता रहा है। जाटों को भारतीय पौराणिक ग्रंथों में वर्णित 4 वर्णों में कोई स्थान नहीं मिला, इसलिए ये एक अलग ही पहचान रखते हैं। इनके चेहरे की बनावट, शारीरिक बनावट और क्षमता, त्वचा के रंग, रीति रिवाज और शारीरिक हाव भाव से इनके इतिहास और इनके मूल स्थान का ब्यौरा देने के लिए काफ़ी है। जीन्स और डीएनए के आधार पर जाटों को दक्षिणी रूस से लेकर ईरान इराक तक परिभाषित किया जा सकता है। इसलिए जाट एक नस्ल है, जाति नहीं। जाटों की उत्पत्ति और इतिहास पर कालिका रंजन, कानून गो, उपेंद्र नाथ शर्मा, जदुनाथ सरकार, नथन सिंह और कुंवर नटवर सिंह ने काफ़ी लिखा है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कालिका रंजन की किताब है। वह जाटों के चरित्र विश्लेषण करते हुए लिखते हैं कि जाट मरते वक्त अपने उत्तराधिकारी को यह पता कर मरता है कि किस किस का कितना कर्जा चुकाना है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने जाटों को भारत की रीढ़ कहा है। जाट एक प्रगतिशील नस्ल है। जाटों में विधवा विवाह जैसी प्रगतिवादी और विकासवादी रस्में तो शुरू से ही हैं। धार्मिक संस्कारों के संबंध में जाट रूढ़ि को नहीं बल्कि उत्सव को प्राथमिकता देता है। प्रगति की तलाश में जाट हिंदू, मुस्लिम, सिख, आर्य समाज आदि धर्म और संप्रदायों को अपनाने से नहीं चूकता। पंचायत भी जाटों के कबीलों से शुरू हुई है। किस तरह से झगड़े को निपटाना है या फैसले को किस तरह से करना है, जाट सरल रूप से जानता है। साथ ही जाटों से जुड़ी एक कहावत भी मशहूर है कि आगे सोचे दुनिया और पीछे सोचे जाट, यानी दुनिया के दूसरे लोग तो करने से पहले सोचते हैं लेकिन जाट करने के बाद सोचता है। यह जाटों की सबसे बड़ी खामियों में से एक है जिसे अब दूर करना चाहिए। आप सभी को हमारी यह जानकारी कैसी लगी, सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। जय जाट, जय जाट एकता।